सनातन धर्म में पौराणिक काल से ही यह परंपरा रही है कि मृत्यु के बाद जब मनुष्यों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो मृतक की अस्थियों को संचित कर उसे गंगा जल में प्रवाहित या विसर्जित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर मृतक की अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित करने के पीछे क्या वजह है? गरुड़ पुराण के अध्याय 10 में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे स्वामी, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन उसका दाह संस्कार कर देते हैं, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह मृतक की अस्थियों को संचित क्यों करते हैं। इसलिए कृपा कर बताइए कि क्या अस्थियों को संचित करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो यह दाह संस्कार के कितने दिन बाद करना चाहिए। और यह भी बताइए कि उन अस्थियों को देव नदी गंगा के जल में प्रवाहित या विसर्जित करने का क्या महत्व है। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। इतना ही नहीं, गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के सारे पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं और उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ दिया जाता है, वह भी स्वर्गलोक चले जाते हैं। साथ ही यदि कोई मनुष्य सभी प्राणियों की हत्या करने वाला किसी बाघ या सिंह के द्वारा मर जाता है और जब वह जाने लगे तभी यदि उसकी अस्थियां गंगा जी में गिर जाती हैं तो वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला जाता है। इसलिए सत्पुरुष को स्वतः ही अपने माता या पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए, या परिवार का कोई भी सदस्य अस्थि विसर्जन करने जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार हड्डियों में फास्फोरस और कैल्शियम होता है जो कि भूमि को उपजाऊ बनाने में मददगार है, और जब हम गंगा नदी में या किसी और नदी में जो दूर तक बहती जाती है उसमें अस्थियों को विसर्जित करते हैं तो ये पानी में मिल जाता है और नदी के आसपास की जमीनों को उपजाऊ बनाने में मददगार साबित होता है। तो यह थी जानकारी कि मृतक की अस्थियों को गंगा जल में क्यों प्रवाहित किया जाता है, अस्थि विसर्जन का महत्व क्या है और अस्थियों के विसर्जन का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।